हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। वेलकम बैक टू वंस अगेन टू योर ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टर्ट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष। और दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज ट्रेस पैनल के बारे में। बहुत ही बेहतरीन सा पैनल है, काफ़ी यूज़फुल है। जब भी हम किसी डिज़ाइंस पे काम करते हैं तो कई बार हमें ऐसा काम पड़ता है कि हमें नेट से कोई इमेज लेकर के आनी होती है, कोई लोगो लेकर के आना होता है और फिर हमें उसको कन्वर्ट करना होता है वेक्टर फॉर्मेट में, उसमें कलर चेंजेस करने के लिए या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये सारे काम किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से हमको इमेज ट्रेस करनी है, क्या इमेजेस हमको अच्छी लेनी चाहिए, कैसे इमेजेस हम लोग अच्छी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक डॉक्यूमेंट। तो हम जाते हैं यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर और यहाँ से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है कि आखिर किस तरीके से आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो प्रॉपर तरीके से तो आई होप आपको सब कुछ पता होगा पहले से ही। अब हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ गया है। अब हमको यहाँ पे चाहिए एक इमेज। तो हम जाते हैं अपने गूगल के पास में और यहाँ पे कोई इमेज सर्च कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे कोई इमेज सर्च कर लिया, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी मुझे पसंद है कार्टून, इसलिए मैं यहाँ पे टॉम एंड जेरी सर्च कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी का कोई भी इमेज सर्च कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं टॉम एंड जेरी की। अब हम किसी भी इमेज पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि जो भी इमेज हम ट्रेस करने जा रहे हैं, बेस्ट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इमेज एक अच्छे रेजोल्यूशन में अवेलेबल हो। तो गूगल में हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए एक आपको टूल्स ऑप्शन मिल रहा है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, देन आप यहाँ पे आ जाओ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइज। आप इस साइज पर क्लिक करो और यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज। इससे क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे लार्ज लोगे तो क्या होगा कि गूगल इमेजेस आपको वो इमेजेस शो करना शुरू कर देगा जो कि हाई रेजोल्यूशन में है। ठीक है, तो हमको वो इमेजेस यहाँ पे लेनी चाहिए जिनका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा हो। तो मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ और हमने यहाँ पे सिंपली इसको क्या किया, कॉपी कर लिया और अपनी फाइल के ऊपर हम आ गए और मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, Ctrl+V सिंपली, और ये इमेज हमारी पेस्ट होकर के आ गई है। ठीक है, इस तरीके से देखो ये हमारे पास ये इमेज पेस्ट होकर के आ चुकी है। अच्छा, एक और होता है फाइलों को यहाँ पे लाने का तरीका। अगर मैं मान लो इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड तरीके से भी आते हैं ताकि आपको पता रहे वो चीज़। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे सेव एज कर लेता हूँ, मतलब सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। और डेस्कटॉप पे सेव कर लिया मैंने इस फाइल को। और सेव करने के बाद में अब मैं सिंपली आता हूँ अपने फाइल मेनू के अंदर और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस के नाम से। आप सिंपली इस प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करो, देन आपकी जहाँ पे जो फाइल पड़ी हो, मान लो मेरे पास ये फाइल पड़ी है डेस्कटॉप के ऊपर, मैंने क्या किया, सिंपली इसको सेलेक्ट किया और हमने प्लेस ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास एक ऐसा एक एरो बन करके आ जाएगा और इसको सिंपली आप ऐसे ड्रैग करके आप जितना बड़ा बॉक्स बनाओगे उतनी बड़ी इमेज आपके सामने बन करके आ जाएगी। अब मेरे पास इमेज तो यहाँ पे बन करके आ गई, लेकिन आप यहाँ पे अगर इमेज पे गौर करो तो यहाँ पे आपको एक बीच में क्रॉस सिंबल मिल रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप जो इमेज ले करके आए हो वो एक लिंक्ड इमेज है, मतलब जो आपने फाइल डाउनलोड की है ये उससे लिंक्ड है। अब लिंक होने से नुकसान क्या हो सकता है, अगर बाई चांस आपने वो फाइल डिलीट कर दी अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ये फाइल आपने बनाई, मेहनत किया, इसको सेव किया, और अगर आपने वो फाइल डिलीट कर दिया अपनी डेस्कटॉप के ऊपर तो ये जो इमेज फाइल है ये भी आपके डॉक्यूमेंट से डिलीट हो जाएगी जब भी आप इसको वापस से ओपन करोगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो कि ये हमारा एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन करके रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जब भी अपनी इमेज को सिलेक्ट करोगे तो देखिए राइट साइड में जो प्रॉपर्टीज सेक्शन है यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एम्बेडेड के नाम से। आप क्या करो, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दो। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखिए जो आपका बीच में क्रॉस सिंबल बन करके आ रहा था वो अब हट चुका है। अब ये जो आपकी इमेज है वो यहीं पर रहने वाली है जब तक आप इसको अपने डॉक्यूमेंट से डिलीट नहीं करोगे। ठीक है, ऑलराइट। अब बात कर लेते हैं ट्रेसिंग के बारे में।
ट्रेसिंग करने के लिए हमारे पास 2-3 जगह पे ऑप्शन दिए रहते हैं। एक हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट मेनू में आ जाएँ, तो यहाँ पे आप जैसे ऑब्जेक्ट मेनू ओपन करोगे, नीचे की तरफ जाओगे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इमेज ट्रेस का, और इसके अंदर मेक एंड एक्सपेंड नाम से दोनों ऑप्शन हैं। चाहो तो आप यहाँ से भी इमेज ट्रेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ से जो इमेज ट्रेस होकर के आती है वो आपकी कलर्ड इमेज नहीं आती, बल्कि ब्लैक एंड वाइट इमेज ट्रेस होकर के आती है। तो अगर हम यहाँ पे मेक पर क्लिक करेंगे, तो देखिए हमसे पूछ रहा है कंटिन्यू करने के लिए, मैं ओके पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए हमारा इमेज पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट में ट्रेस होकर के आ गया है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली और सेटिंग्स के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं जिनको चेंज करके आप बेटर तरीके से अपनी इमेज को परफॉर्म कर सको। तो मैं इसको यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ। तो बेटर तरीका क्या होता है? बेटर तरीका ये होता है कि हम जाते हैं अपने पूरे के पूरे पैनल के ऊपर, जहाँ पे हमको सारे ऑप्शन मिलेंगे ट्रेसिंग करने के लिए। वो कहाँ मिलेंगे? वो हमको मिलेंगे हमारे विंडोज़ मेनू के अंदर। हम जैसे विंडोज़ मेनू पे आएंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी मैं वापस से जा रहा हूँ विंडोज़ मेनू के ऊपर, और जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिख करके आ रहा है इमेज ट्रेस। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके पास में इमेज ट्रेस का पूरा एक क्या होगा, पैनल ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम सभी के बारे में जान लेते हैं, डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको सबसे ऊपर कुछ पहले से ही बने बनाए प्रीसेट्स दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसके ऊपर कोई काम करने जा रहे हो, तो अगर आप नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे एक प्रीव्यू ऑप्शन दिया गया है, ये आपका टिक होना चाहिए। अगर ये टिक नहीं होगा तो आप यहाँ पे जो भी काम करोगे, जो भी चेंजेस करोगे, वो आपको इसका प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे इस पर सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक करना है ताकि आपको प्रीव्यू दिखाई दे, देन ओके पे क्लिक करोगे। अब देखिए उसने क्या किया, जो भी यहाँ पे सेटिंग लगी हुई है उसने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास समय है, हम यहाँ पे चाहे तो वापस से चेंजेस कर सकते हैं। आप सबसे ऊपर आइए तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं। आप चाहो तो इनको भी क्लिक करके डायरेक्टली इनको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया ऑटो कलर के ऊपर, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा समय लेगा उसको कैलकुलेट करने में, और देन हमको पूरी इमेज क्या करेगा, ट्रेस करके ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके हमको देखिए यहाँ पर अभी दे देगा कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। जितनी ज़्यादा आप डिटेल्स लेकर के जाओगे उतना ही ज़्यादा ये समय लेगा। ये देखिए आपका इमेज यहाँ पर ट्रेस होकर के ये आ चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हाई कलर ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो थोड़े से आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे वो इमेज आपका ट्रेस होकर के आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपका इमेज कैसा है, अलग अलग इमेजेस के लिए अलग अलग ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ताकि हमको रिजल्ट्स भी थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, मैं एक यहाँ पे एक ऐसी इमेज लेकर के आता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी के लिए इस इमेज को मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, या साइड में रख लेता हूँ। चलो, डिलीट नहीं करूँगा, साइड में रख लेता हूँ। ठीक है, और मैं जाकर के यहाँ पे कोई दूसरी इमेज लेकर के आता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इस इमेज को क्लिक किया। ठीक है, इस इमेज को क्लिक करने के बाद में मैं इसको सिंपली यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद में मैं सिंपली वापस से जा रहा हूँ अपने फाइल मेनू में, प्लेस ऑप्शन के ऊपर, और इस इमेज को मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पर ला करके रख लिया। ठीक है, एम्बेडेड हो रही है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे लिंक हट चुका है। अभी देखो ये हमारे पास ऐसी इमेज आई है। अब हम जाते हैं वापस से ट्रेस में कुछ आपको समझाने के लिए। मैंने वापस से यहाँ पे इमेज ट्रेस ओपन किया, और ये देखो यहाँ पे हमारे पास खुल करके आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं हाई कलर के ऊपर, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजेस करके, चूंकि एक प्रीसेट है तो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज करके दे देगा। हालांकि आपको ये चेंज होने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, आप चाहो तो उनको चेंजेस कर सकते हो। अभी हम सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे यहाँ पे एक लो कलर का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे कलर्स आपको लिमिटेड कलर्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कलर्स की आपको रेंज नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखिए आपको बहुत लिमिटेड यहाँ पे कलर्स देखने को मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे आपके पास एक ग्रे स्केल ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितना भी आपका इमेज है वो ग्रे स्केल में आपका ट्रेस होकर के आएगा, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, है ना। ऐसे यहाँ पे देखिए एक ब्लैक एंड वाइट का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इमेज आपका, जैसे कि मैंने पहले देखा था ब्लैक एंड वाइट, वैसा यहाँ पे बन करके आया है। हालांकि बहुत अच्छे से ट्रेस होकर के नहीं आया है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में। तो ये भी हमको अपने एक माइंड में रखना होता है इस बात को कि जो भी इमेज अगर आप ले करके आ रहे हो
वो 100% परफेक्ट ट्रेस नहीं हो पाती है, क्योंकि इमेज आपकी पिक्सल्स के फॉर्मेट में होती है। अगर आपने कोई अच्छी इमेज लिया हुआ है जिसमें अच्छे पिक्सल्स हैं, तो वो जाहिर सी बात है उतनी अच्छी तरीके से ट्रेस होकर के आएगी। और अगर आपने कोई ऐसी इमेज लिया है जिसमें पिक्सल्स आपकी बहुत अच्छी नहीं है, इमेज आपकी पिक्सलेट हो रही है, उस कंडीशन में आपको बहुत अच्छा प्रीव्यू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको अपने माइंड में ध्यान रखनी है। देन अगर आप यहाँ नीचे की तरफ आ जाएँ तो देखिए यहाँ भी हमको कुछ पहले से ही बने बनाए प्रीसेट्स दिए गए हैं, जैसे कि हाई फिडेलिटी फ़ोटो, लो फिडेलिटी फ़ोटो। आप यहाँ पे हाई पे क्लिक कर दो तो क्या है, आपको यहाँ पे देखिए इमेज इस तरीके से ट्रेस होकर के आएगी अभी यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये आपका हाई फिडेलिटी फ़ोटो यहाँ पर देखिए बन करके आ गया। मैं इसको और जूम कर देता हूँ तो ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लो फिडेलिटी फ़ोटो ले लेता हूँ तो थोड़ा सा आपको और बेटर तरीके से आपकी इमेज ट्रेस होकर के आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और ये देखिए आपका ये इमेज आपका यहाँ पे ट्रेस होकर के आ गया। ठीक है, लो फिडेलिटी में क्या हुआ कि उसने जो पाथ थे, नंबर्स ऑफ पाथ थे, वो उसने यहाँ पे कम कर दिए। ठीक है, और हाई फिडेलिटी में क्या होगा कि नंबर ऑफ पाथ क्या होंगे आपकी इमेज के ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है व्यू का। व्यू बेसिकली क्या कर रहा है, आप जो यहाँ पे प्रीव्यू देख रहे हो, उस प्रीव्यू को आप किस तरीके से देखना चाहते हो वो दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है व्यू ऑप्शन। यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड है ट्रेसिंग रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी इमेज आप ट्रेस कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं ट्रेसिंग रिजल्ट विथ आउटलाइन, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ट्रेसिंग रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में देखिए आपको आउटलाइन भी देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सिर्फ एक आउटलाइन का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन देखने को मिलेगी। आउटलाइन मतलब क्या है, जो हमारा पाथ बन करके आएगा, क्योंकि वेक्टर इमेज जब भी बनती है तो वहाँ पे पाथ मेंटेन होता है, स्ट्रोक्स मेंटेन होती हैं, फिल मेंटेन होता है। तो वो जो पाथ बन करके आ रहा है वो आपको एज ए यहाँ पे आउटलाइन दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आउटलाइन विथ सोर्स इमेज। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे आउटलाइन भी मिलेगी, प्लस आपकी जो एक्चुअल इमेज फाइल है, जो जेपीजी फाइल है, वो भी आपको देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, देन यहाँ पे दिया गया है सोर्स फाइल। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सोर्स फाइल देखने को मिलेगी, कोई भी ट्रेसिंग रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आपने ये चीज़ें देख ली होंगी, प्रीसेट क्या होता है और व्यू ऑप्शन क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाहूँगा। बहुत जल्दी हमारे ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं सीरियसली ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सीखने में, जिनको डिटेल में सीखना है कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, डिज़ाइनिंग किस तरीके से होता है, इन डेप्थ हम लोग सीखेंगे अपने उस कोर्स के अंदर। ये सारी क्लासेस हमारी लाइव होंगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने आपको वीडियो बना करके दे दिया और आपने उसको देख लिया, जैसे कि बहुत सारी ऑलरेडी कोर्सेज लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे कोई भी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं हैं, ये हमारी प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस होंगी, यानी कि हम और आप एक साथ बैठेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। जो भी आपके डाउट्स आते जाएंगे क्लास के बीच में वो मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी डील है, आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप तरीके से इसको सीख सकते हो। यहाँ पे अभी हम जो सीखने वाले हैं, जो भी हमारा करंट बैच स्टार्ट होने वाला है, वो हमारा कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप पर स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डिटेल लेने के लिए आपको नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आखिर बैच की टाइमिंग क्या होने वाली है, कोर्स का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। ये जो बैचेज़ हैं हमारे, ये रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। तो अभी जो बैच हमारा करेंटली बैच चल रहा है, अभी महीना है दिसंबर महीना सन 2024, जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो अभी जो हमारा बैच करेंटली स्टार्ट होने वाला है वो फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ का स्टार्ट होने वाला है, और ऐसे ही हमारे आगे भी बैचेज स्टार्ट होते रहते हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत ही मैंने नॉमिनल रखी हुई है, एडिशनल भी डिस्काउंट अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप अगर अभी इस कोर्स को अवेल करोगे तो आपको कुछ एडिशनल फीस डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट मुझे नीचे मैसेज कर सकते हो और आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और चलिए अब आ जाते हैं अपने वापस से टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है मोड के नाम से। बेसिकली मोड क्या करता है, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। एक कलर मोड मिलता है, एक ग्रे स्केल मोड मिलता है और एक ब्लैक एंड वाइट मोड मिलता है। कलर जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पूरा इमेज आपका कलर में ट्रेस होकर के आ रहा है। आप जब यहाँ से ग्रे स्केल चूज करते हो तो यहाँ पे देखिए आपका जो इमेज है वो आपको ग्रे स्केल में दिखाई देता है। ये देखिए आपका जो इमेज है वो ग्रे स्केल में अभी यहाँ पर कन्वर्ट होकर के आपके सामने आ जाएगा।
ये देखिए अभी चूंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ सोर्स इमेज लिया हुआ है, इसलिए मुझे को यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ से ट्रेसिंग रिजल्ट चूज़ करो तो देखिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा। देन हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट। जो आपका इमेज है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक और आपको यहाँ पे एक स्लाइडर दिया गया है जहाँ पे लिख करके आ रहा है थ्रेशोल्ड। क्योंकि मैंने ब्लैक एंड वाइट लिया है इसलिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिख करके आ रहा है। थ्रेशोल्ड में क्या होता है, जितने भी आपके डार्क पिक्सल्स एरिया हैं उनको वो ब्लैक में कन्वर्ट कर देता है। तो जितना ज़्यादा आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे आपका ब्लैक पोर्शन उतना ही ज़्यादा यहाँ पे देखिए इंक्रीज होता चला जाएगा। जितना इसको आप धीरे धीरे कम करोगे आपका जो ब्लैक पोर्शन है, जो आपकी डार्क पिक्सल जहाँ जहाँ पर हैं उनको वो उतना ही कम करता चला जाएगा। ये जो यहाँ पे स्लाइडर दिया गया है ये चेंज होता रहता है। अगर आप यहाँ पे कलर ले लोगे तो देखिए यहाँ पे आपको कलर का स्लाइडर मिलेगा। अगर आप यहाँ से ग्रे स्केल ले लोगे तो आपको वहाँ पे फिर ग्रे स्केल का स्लाइडर मिलेगा। तो यहाँ पे स्लाइडर की हेल्प से आप डिटेल्स इनपुट कर सकते हो जो भी आप इमेज ट्रेस करना चाह रहे हो। ऑलराइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन भी दिया गया है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको नीचे कुछ और ऑप्शंस भी खुल करके आ जाएंगे, जैसे कि पाथ के बारे में, कॉर्नर्स के बारे में, नॉइस के बारे में। तो ये सब कैसे काम करते हैं चलिए सीख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपको साफ साफ दिखाने के लिए। और हम यहाँ से व्यू रिजल्ट चूज़ कर लेते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन में क्या है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन दिखाई दे रही है। पाथ क्या करता है, पाथ हम जब भी इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं मतलब आपकी जो ये पाथ हैं वो उतने ही पास पास आ जाते हैं। हायर वैल्यू का मतलब है ज़्यादा पाथ मेंटेन होना, उतने ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पाथ बन जाते हैं। और जितने आप पाथ की वैल्यू कम करते हो मतलब आपके जो आपकी जो कि आउटलाइन है, पाथ है, उसके ऊपर जो नोड्स हैं वो उतने ही दूर दूर बनेंगे। तो जब दूर दूर नोड बनेंगे तो डिटेल्स थोड़ी सी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे पाथ को कम करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका इमेज में जो डिटेल है वो थोड़ा सा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, और जितनी ज़्यादा पाथ को इंक्रीज़ करोगे आपका जो वहाँ पे जो वैल्यू है, जो उसमें जो आप डेप्थ देख रहे हो, जो डिटेल देख रहे हो, वो उतना ही हाई हो जाएगा। बट कहते नहीं है ज़्यादा शक्कर भी ख़राब होती है। तो जितनी ज़्यादा आप पाथ को बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपको इमेजेस जो आपका ये पाथ बन करके आएगा, जो आपका ये ट्रेस होकर के आएगा, ज़्यादा पाथ होने की वजह से आपको उतनी स्मूथनेस नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके अगर दिखाना चाहूँ तो देखिए अभी यहाँ पे बहुत ही लो पाथ मैंने रखा हुआ है। देखिए बहुत ही आपको अच्छे यहाँ पे कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस पाथ को इंक्रीज़ कर दूँ, बिल्कुल हाई पे कर दूँ, तो देखिए क्या होगा। अभी यहाँ थोड़ा सा ये टाइम लेगा इसको थोड़ा सा ये मेंटेन होने में। और अभी आप देखो मैं थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ तो ये देखिए अब आपको उतना अच्छा, उतना बेहतरीन आपको यहाँ पे देखिए कर्व देखने को नहीं मिल रहा है। इस पोर्शन पे देखिए, है ना। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा पाथ देखने को मिलेगा। तो बहुत कम भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है। डिपेंड करता है कि आपका इमेज कैसा है, उसको आप आगे पीछे करके देख लो कहाँ पे आपको बेस्ट लग रहा है, आप वो चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन बात होती है कॉर्नर्स के बारे में। कॉर्नर्स हमारा जो भी पाथ बना हुआ है उसमें जहाँ भी शार्प कॉर्नर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे वो हम यूज़ करेंगे अपने कॉर्नर्स की मदद से। अभी देखो मैं यहाँ पे कॉर्नर्स को एकदम ज़ीरो कर लेता हूँ। तो ज़ीरो करने से होगा क्या, आप जहाँ जहाँ भी शार्प कॉर्नर्स हैं वहाँ पे क्या होगा, हल्का सा एक कर्व बन करके आ जाएगा। जहाँ जहाँ भी शार्प कॉर्नर्स आपको मिलेंगे, एक नुकीले कॉर्नर्स मिलेंगे, वहाँ पे वो हल्का सा कर्व बन करके आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, हाई कर देते हैं, तो क्या होगा, बहुत ही शार्प कॉर्नर्स आपको मिलेंगे, मतलब नुकीले कॉर्नर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे पहले एक हल्का सा राउंडेड कॉर्नर बन करके आ रहा था, बट अभी क्या है, एक बहुत ही शार्प कॉर्नर बन करके आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। नॉइस का मतलब क्या होता है कि नॉइस आपका क्या करेगा, जो भी पिक्सल्स हैं वो उनको इग्नोर करना शुरू कर देगा। मतलब जितनी भी बड़ी पिक्सल्स होंगी, ठीक है, उनको वो कम करना शुरू कर देगा। तो जितनी ज़्यादा आप नॉइस रखोगे अपने इसके अंदर, आप जितनी ज़्यादा नॉइस इंक्रीज़ करोगे, आपकी पिक्सल्स क्या होंगी, उतनी ही ज़्यादा बड़ी बड़ी पिक्सल्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको नॉइस भी नहीं रखनी है क्योंकि आपका जो फिर एरिया है वो इग्नोर होना शुरू हो जाएगा। मैं अगर आपको यहाँ पे ट्रेसिंग रिजल्ट दिखाऊं तो देखिए आपने यहाँ पे हायर नॉइस रखी है, इसलिए ये आपको इमेज ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे नॉइस कम कर दूँ, बिल्कुल ज़ीरो पे कर दूँ, तो देखिए आपको रिजल्ट जो होगा वो कुछ थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, ये देखिए नॉइस कम होने की वजह से क्या है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे पिक्सल्स थी उनको उसने क्या किया, कम कर दिया है।
ठीक है। तो खैर ये हम यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, कलर है, ग्रे स्केल है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको कौन सा कैसा ट्रेसिंग करना है, वो इमेज वहाँ से आप ट्रेस कर पाओगे उस तरीके से। ठीक है। देन यहाँ पे देखो एक मेथड भी दिया गया है। मेथड बेसिकली क्या करता है कि आपका जो इमेज है वो किस तरीके से, उसका जो आउटलाइन है वो किस तरीके से क्रिएट होके आएगा। यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है एब्यूटिंग के नाम से और दूसरा है ओवरलैपिंग के नाम से। एब्यूटिंग क्या करता है कि मान चलिए अगर आपने कोई शेप बनाया हुआ है, तो शेप जब जब भी इमेज ट्रेस होगी तो एक के ऊपर आपकी मल्टीपल लेयर्स बन करके आएंगी। तो एब्यूटिंग में क्या होता है, एब्यूटिंग में आपकी नीचे वाली लेयर भी मेंटेन रहती है, देन उसके ऊपर वाली लेयर भी बन करके आती है। मतलब आपका जो शेप है वो कट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन आप जब भी यहाँ पे ओवरलैपिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टैक पाथ बन करके आ जाएंगे। मतलब एक नीचे पाथ बन करके आएगा, फिर एक ऊपर पाथ बन करके आएगा, ऐसे स्टैक में पाथ आपके बन करके आ जाएंगे। ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है। बट बेसिकली हम लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग यहाँ पे एब्यूटिंग का यूज़ करते हैं, तो इसको आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। देन आपको यहाँ पे देखिए एक सिंप्लीफाई का ऑप्शन भी दिया गया है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके आउटपुट को थोड़ा सा एक बेटर वे में आपको प्रेजेंटेशन देता है, बेटर तरीके से आपको ट्रेस करके देता है। आपके जो पाथ हैं वो थोड़े से और सिंप्लीफाई तरीके से बन करके आ जाते हैं। आप इसको क्लिक कर लो तो आपका जो इमेज का जो पाथ बन करके आएगा थोड़ा सा और बेटर तरीके से और थोड़ा सा अच्छे शार्प तरीके से बन करके आएगा। अब इस एम्पलीफाई को करने के लिए यहाँ पे एक एंकर का स्लाइडर मिलता है। इस एंकर के स्लाइडर को जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करोगे, मैंने जैसे कहा, उतनी ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी। जितना डिक्रीज़ करोगे एंकर पॉइंट्स उतनी कम हो जाएंगी, डिटेल थोड़ी सी लेस हो जाएगी। ठीक है। एक ऑप्शन देखो यहाँ पे और भी होता है, इग्नोर कलर का। इग्नोर कलर क्या करता है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे साइड कर देता हूँ और इस इमेज को वापस से यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है। इग्नोर कलर क्या करता है, मान लो हमने इसको ट्रेस किया, मैंने यहाँ पे इसको लो फिडेलिटी ट्रेस कर लिया। ठीक है। जैसे ट्रेस किया थोड़ा टाइम लेगा और हमारा इमेज जो होगा वो ट्रेस होकर के आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। ठीक है। क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमारा ट्रेस हो रहा है ये चीज़, तो हर एक पिक्सल्स को वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, देन हमको यहाँ पे ट्रेस करके दे देगा। तो ये देखो ये हमारा इमेज ट्रेस होकर के आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो इमेज का बैकग्राउंड है वो इग्नोर हो जाए, वो नहीं आना चाहिए, उस केस में आप एक काम ये कर सकते हो कि आप जब भी यहाँ पे इमेज को ट्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इग्नोर कलर का। मैं इसको वापस से अंडू कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे यहाँ पे इमेज अंडू हो चुका है। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिया गया है ये इग्नोर कलर्स के नाम से, हम यहाँ पर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक कलर बन करके आ रहा है। तो यहाँ पे आपको वो बताना है कि आपको कौन सा कलर है जो कि ट्रेस में नहीं चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आई ड्रॉपर टूल ले लेंगे और उसके बाद में हमने सिंपली यहाँ पे वाइट एरिया पे क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा। हमने यहाँ पे इग्नोर पे क्लिक कर दिया और देन हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं प्रीव्यू यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। ओके। और ये देखिए हमारे यहाँ पे इमेज हमारा ट्रेस होकर के आ रहा है। यहाँ पे मेरा ब्लैक एंड वाइट लगा हुआ था जिसको मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ और कलर के बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, या इसको कलर कर लेते हैं या फिर हमारे पास सिंपली यहाँ पे एक प्रीसेट का भी ऑप्शन रहता था जो कि मैंने आपको बताया था, हम बनाया वहाँ पे से एक प्रीसेट भी ले सकते थे। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको करने में और ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये इमेज, ये कलर हमारे पास आ चुका है। ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास इमेज बन करके आ चुका है। मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो देखिए ये हमारा इमेज है, इसको मैं बाहर लेकर के आता हूँ तो ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड कलर था वाइट कलर का वो देखिए अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो मैं वहाँ पे मैं इसको वापस ले आता हूँ। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है एक्सपेंड के नाम से। एक्सपेंड हमें क्या करता है कि जितने भी आपके पाथ हैं उनको वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है, यानी कि उसको सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको ट्रेस कर देता है। अगर मैं ये ना करूं तो क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे ना करूं तो आप अगर चाहो तो इन सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी क्या है ये ट्रेस होकर के आया, ये कंप्लीट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेकिन उसके लिए अगर हम यहाँ पे जाएं, ऑब्जेक्ट मेनू में जाएं और अगर हम यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे हमसे देखिए पूछ रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट और फिल दोनों को एक्सपेंड करना है। मैंने कहा ओके। और अब देखो ये आपका, अब इसको आप अनग्रुप कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली इसको अनग्रुप कर लेता हूँ और ये देखिए मैंने इसको अनग्रुप कर लिया है और ये देखिए ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है। इस तरह देखिए आप सारे पार्ट्स को यहाँ पे देखिए अलग अलग कर सकते हो। ये देखिए। ठीक है। ये देखिए
तो कुछ इस तरीके से हम इस ट्रेसिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका जो भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड वो मुझे कमेंट करिएगा, और आप मुझसे जुड़ सकते हो मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, मेरे टेलीग्राम की ग्रुप के ऊपर। दोनों के लिंक मैंने आपको नीचे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ करके आपका जो भी सवाल होता है या जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे ही मैंने कम्युनिटी क्रिएट कर रखी है, तो वहाँ पे आपको और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।